नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी कृष्ण के 200 प्लस चौंकाने वाले सत्य पुस्तक के ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 32। कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने कितनी शादियां की थी। कृष्ण के सबसे बड़े पुत्र का नाम प्रद्युम्न था, जिसका जन्म के 7वें दिन ही अपहरण हो गया था। अपहरण करने वाले सांबर नामक असुर ने उस बालक को अपनी नौकरानी को पालने हेतु दे दिया था, जिसका नाम मायावती था। बालक प्रद्युम्न जैसे जैसे युवावस्था की ओर बढ़ते गए, उनकी सुंदरता भी बढ़ती गई और उतना ही उनके प्रति मायावती का आकर्षण भी बढ़ने लगा। संबरासुर को मारने के बाद युवा प्रद्युम्न इस मायावती के साथ ही द्वारका लौटे और वहां उन दोनों की विधिवत शादी हुई। यह प्रद्युम्न की पहली पत्नी हुई। उसके बाद उनकी शादी अपने मामा रुक्मी की बेटी रुक्मवती शुभांगी से भी हुई। कृष्ण के जीवन से संबंधित सभी पुराणों में यह बात उपलब्ध है। फिर वज्रनाभ नामक असुर की बेटी प्रभावती के अनुपम सौंदर्य के बारे में जब प्रद्युम्न ने सुना, तो उन्होंने अपने चाचा गद बलराम का भाई और भाई सांब को अपने दिल की बात बताई और फिर उन सबको मिलाकर एक नौटंकी पार्टी बनाई। फिर उस नौटंकी पार्टी ने वज्रनाभ के नगर में डेरा डाला और तरह तरह के तमाशे दिखाने लगा। वहाँ प्रभावती की सहेलियों के सहयोग से प्रद्युम्न ने महल तक पहुँच बनाई और तब उस राजकुमारी से विवाह किया। यह उनकी तीसरी पत्नी थी। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 94। इस तरह प्रद्युम्न ने कुल 3 शादियाँ की थी। पौराणिक ग्रंथों को आधार बनाकर कहा जाए तो प्रद्युम्न में किसी तरह की उच्छृंखला नहीं थी, बल्कि कई बार तो उन्होंने अपने पिता कृष्ण के द्वारा दिए गए कार्यों को जिम्मेदारी पूर्वक पूरा भी किया था। रुक्मिणी के हरण के बाद कृष्ण की प्रतिक्रिया क्या थी। कृष्ण रुक्मिणी हरण के बाद बहुत प्रसन्न थे और रुक्मिणी द्वारा उन्हें पति के रूप में स्वीकारे जाने पर उन्होंने आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा भी था। कृष्ण बोले, राजकुमारी, आर्यावर्त के बड़े बड़े संपत्तिशाली राजागण जो सम्मानित भी हैं तथा सुंदरता, उदारता और बल में भी बहुत आगे हैं, वे आपसे शादी करना चाहते थे। आपके पिता और भाई भी उन्हीं में से किसी एक से आपकी शादी कराना चाहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने शिशुपाल को जुबान भी दे दी थी। फिर भी आपने सबको छोड़कर मेरे जैसे व्यक्ति को, जो किसी भी प्रकार आपके योग्य नहीं है, अपना पति स्वीकार किया। ऐसा आपने क्यों किया? सुंदरी, देखो, हम जरासंध आदि राजाओं से डरकर समुद्र किनारे आ बसे हैं। बड़े बड़े बलवानों से हमने दुश्मनी ठान रखी है और लगभग राज सिंहासन के अधिकार से भी हम वंचित हैं। सुंदरी, हम किस मार्ग के अनुयायी हैं, कौन सा हमारा मार्ग है, यह हमें भी नहीं मालूम है। हम लोग लौकिक व्यवहार का भी ठीक ठीक पालन नहीं करते। स्त्रियों को हमें रिझाने भी नहीं आता। जो स्त्रियां हमारे कुल में विवाह करती हैं, उन्हें अधिकतर कष्ट ही उठाना पड़ता है। हम तो सदा के अंकिचन मतलब फटेहाल हैं। हमारे पास न कभी कुछ था और न रहेगा। यही कारण है कि अपने को धनी समझने वाले लोग न हमसे प्रेम करते हैं और न हमारी सेवा करते हैं। कहते हैं कि जिनका धन, कुल, ऐश्वर्य, सौंदर्य और आय अपने समान होता है, उन्हीं से विवाह और मित्रता का संबंध करना चाहिए। जो अपने से श्रेष्ठ या अधम हो, उनसे नहीं करना चाहिए। विदर्भ राजकुमारी, आपने अपनी अदूरदर्शिता के कारण इन बातों पर विचार ही नहीं किया और बिना जाने बुझे भिक्षुओं से मेरी प्रशंसा सुनकर मेरे जैसे गुणहीन से विवाह कर लिया। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है।
आप अपने लायक किसी क्षत्रिय को चुनकर उससे विवाह कर लीजिए ताकि आपकी सारी आशा अभिलाषाएं पूरी हो सके। सुंदरी, आप जानती ही हैं कि शिशुपाल, साल्व, जरासंध, दंतवक्र आदि राजागण और आपका भाई रुक्मी भी मुझसे द्वेष करते हैं। आपने देखा कि आपके स्वयंवर के वक्त भी वे सभी बल पौरुष के मद से अंधे हो रहे थे, अपने सामने किसी को कुछ नहीं गिन रहे थे। उन सभी का मानवर्धन करने के लिए ही मैंने आपका अपहरण किया था और कोई कारण नहीं है। लेकिन यह तो निश्चित है कि हम निर्लोभी और निर्लिप्त हैं। हम स्त्री, संतान या धन के लोलुप नहीं हैं। हम निष्क्रिय और गेह से संबंध रहित दीप शिखा के समान साक्षी मात्र हैं। हम अपनी आत्मा के साक्षात्कार से ही पूर्णतया तृप्त हैं और संतुष्ट हैं। भगवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 60 श्लोक 10 से 20। कृष्ण और रुक्मिणी की बेटी चारुमती का विवाह किससे हुआ था? भागवत पुराण के अनुसार सुखदेव जी ने कहा, 10 पुत्रों के अतिरिक्त रुक्मिणी को बड़े बड़े नेत्रों वाली एक परम सुंदरी बेटी भी थी। उसका नाम था चारुमती। द्वारका में ही रहने वाले कृतवर्मा के पुत्र बलि से उसकी शादी हुई थी। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 61 श्लोक 24। बलराम ने कृष्ण के साले रुक्मी को क्यों मारा था? यह घटना कृष्ण के पोते अनिरुद्ध की दूसरी शादी के वक्त की है। अनिरुद्ध की यह दूसरी शादी रुक्मी की पोती रोचना से तय हुई थी और बलराम व अन्य सभी प्रमुख यादवगण बारात लेकर भोज कट गए थे। खैर, वह विवाह तो सकुशल संपन्न हुआ, लेकिन उसके बाद रुक्मी के चापलूस मित्रों राजाओं ने उसे बलराम के साथ जुआ खेलने की सलाह दी। इधर रुक्मी तो कृष्ण के खानदान को नीचा दिखाने का एक भी मौका वैसे भी नहीं चूकना चाहता था। सो वह खुश हो गया, क्योंकि रुक्मी को अपनी बहन रुक्मिणी तो प्यारी थी, परंतु कृष्ण से उसे वैर था। अब इधर बलराम युधिष्ठिर की तरह जुआ खेलने में तो निपट अनाड़ी थे ही, लेकिन साथ ही वे युधिष्ठिर की तरह जुए के पक्के व्यसनी भी थे। जो कोई कह दे उसके साथ जुआ खेलने बैठ जाते थे। खैर, खेल प्रारंभ हुआ और बलराम दांव पर दांव हारने लगे, और यह कम था तो बलराम की हर हार पर कलिंग का राजा दंत दिखा कर बलराम की खिल्ली उड़ाने लगा। उधर अपनी जीत से उत्साहित रुक्मी ने अगला दांव 1 लाख मुहर का लगाया, परंतु यह दांव बलराम जीत गए। इस पर रुक्मी बेईमानी पर उतर आया और इसे भी अपनी जीत बताने लगा। इसके बाद तो लगातार बाजी पलटती चली गई और हर दांव बलराम जीतते चले गए, और इसके साथ ही हो हल्ला भी बढ़ता चला गया। क्योंकि वहां उपस्थित अधिकांश राजा रुक्मी के पिछलग्गू थे, सो वे उसी के पक्ष में हल्ला कर रहे थे। फिर सभा को अपने पक्ष में जानकर उत्साहित रुक्मी ने बलराम को एक चुभती हुई बात कह दी। बलराम जी, आखिर आप लोग वन भटकने वाले ग्वाले ही तो ठहरे। पासों और बानों से खेलना आप लोग क्या जाने? यह तो हम जैसे राजाओं का खेल है। बस भरी सभा में हुए इस अपमान से बलराम काफ़ी क्रोधित हो गए और वहीं पर रखे एक मुद्दर उठाकर उन्होंने एक ही वार में रुक्मी का काम तमाम कर दिया। फिर उसके बाद तो उन्होंने उपहास उड़ाने वाले अन्य राजाओं का भी अंग भंग कर दिया। इस तरह बलराम के हाथों कृष्ण का सगा साला रुक्मी मारा गया। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 61 श्लोक 25 से 37, हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 61 श्लोक 12 से 48। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।